आज यूक्रेन भले ही युद्ध भूमि बन चुका हो, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। यूक्रेन का एक इतिहास है। आपको बता दूं, यूक्रेन एक खूबसूरत देश है जहां खूबसूरत कल्चर पनपता है। यूक्रेन के लोग बेहतर है, बढ़िया है। यहाँ के लोगों की औसत कमाई अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा कि कितना अच्छा ये देश था जो आज इन हालातों से गुजर रहा है। इस देश के लोगों की सालाना कमाई अगर देखें तो $4000 से अधिक यहाँ के लोग सालाना कमाते हैं। तो इतना प्रबल और साफ सुथरा ये देश है। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूक्रेन के कुछ ऐसे अनसुने राज जो आपको बताएंगे यूक्रेन आज के तारीख में जो कुछ भी है, लेकिन इस देश का इतिहास कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यूक्रेन की कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप का दूसरा बड़ा देश है और दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी बेहद कम है। ईस्टर्न यूरोप का ये देश एक साधारण देश है, लेकिन यूक्रेन की महिलाएं पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। वैसे तो यूक्रेन में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ मुस्लिमों की आबादी है। यूक्रेन देश हवाई जहाज बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज मौजूद है। यूक्रेन शिक्षा के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 98% आबादी शिक्षित है। WHO के मुताबिक यूक्रेन शराब की खपत करने वाला दुनिया में छठा सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोग शराब पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन का लोकप्रिय खेल फुटबॉल और मुक्केबाजी है। बात करें यूक्रेन से दिल्ली की दूरी की, तो यूक्रेन दिल्ली से लगभग 5000 किलोमीटर दूर है। हवाई जहाज से ये सफ़र 5 घंटे में पूरा होता है। यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत सस्ती है, जिस वजह से यूक्रेन में कई भारतीय स्टूडेंट्स अपनी मेडिकल की पढ़ाई यहीं से करते हैं। अब अगर इतिहास के पन्नों को खोलें तो आप हिल जाओगे। आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के हथियारों का कंपैरिजन करें तो यूक्रेन के हाथ में परमाणु शक्ति नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियारों को एक त्रुटि के तहत नष्ट कर दिया था। लेकिन आपको बता दूं, यूक्रेन में एक वक्त था जब बेहद ज़्यादा परमाणु हथियार हुआ करते थे, लेकिन इन्हीं हथियारों को नष्ट करने की वजह से आज यूक्रेन रूस के सामने कमज़ोर पड़ गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन जो था वो 1990 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1990 में जब विलयन हुआ तब सोवियत संघ से यूक्रेन अलग राष्ट्र बन गया और यूक्रेन ने इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। अब तक का जो डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर था वो यूक्रेन में ही हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रिपेड शहर में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। कई लोगों की जान इस हादसे में गई थी। दोस्तों, यूक्रेन भी भारत की तरह खेती प्रधान देश है। यूक्रेन में कमाई का सबसे बड़ा साधन खेती है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। यूक्रेन की 30% आबादी गांवों में रहती है और 70% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में यूक्रेन बाकी यूरोपीय देशों से आगे है। यूक्रेन टूरिस्ट के मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ सालाना लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यूक्रेनी है। यूक्रेन का एक मेट्रो स्टेशन है जो दुनिया का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम अर्सोसनोना है। यूक्रेन में एक टनल ऑफ लव भी है। ये टनल लाल गुलाबी फूलों से सजी है। इस टनल से गुजरने पर जो नज़ारा दिखता है वो किसी जन्नत से कम नहीं होता। तो ये कुछ अनसुनी बातें थी दोस्तों यूक्रेन की। अब आने वाले समय में यूक्रेन का क्या होगा वो सब ईश्वर ही जानता है। हम बस यही दुआ करते हैं यूक्रेन के लिए, ये जो वार है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और दुनिया में शांति बनी रहे। इसके लिए आप भी दुआ करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।